वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और यार आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसमें एक तो हो गया एजेंट माफिया, जो कि लाइक हर मुल्क में, हर कंट्री में, खैर ज़्यादा मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जितनी लूट मार मचाई हुई है, ज़्यादातर ये पाकिस्तान में, इंडिया में या ऐसे एशियन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में बाहर जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पे रोज़गार कम होने की वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इस वजह से वो बाहर जाते हैं। इस वजह से वो लोग एजेंट माफिया जो है वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर हम उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि कुछ कमेंट्स आए हुए थे काफ़ी लोगों के कि यार हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह तो बात यह है कि भाई देखो, जिस जगह पे रोज़गार कम होता है, जिस जगह पे नौकरियां कम होती हैं, जिस जगह में महंगाई ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर है फिर लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, मूव करते हैं कि हम दुबई जाएं, यूरोप में जाएं, कहीं भी जाएं। तो बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में फिर एजेंट माफिया भी उनको देखता है कि यार इनके पास ऐसे ऑप्शन है, तो हम इनको वैसे ही डील करेंगे। ठीक है। तो काफ़ी लोग देखे हैं मैंने, हालांकि मेरे साथ खुद भी ये हो चुका है। ठीक है कि आप 3-3 4-4 लाख रुपया लगा के एजेंट को देते हैं। ठीक है, हालांकि उनकी उतनी फीस नहीं होती। अब मैं आपको दुबई की बात बताता हूँ, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो अभी मैं आपको उसकी दुबई की बात बता दूँ, तो यहाँ पे जो लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, ज़्यादातर अभी ट्रांसगार्ड कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा हाई पे जा रही है। और यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं जो उनको वीज़ाज़ वगैरह भी दे रही हैं। ठीक है, वो पिंडी में भी हैं, लाहौर में भी हैं। ठीक है, और उनके भी नाम आपको मैं बताऊंगा। सही है। तो बात यह है कि यार लोग जाते हैं एजेंट्स के पास, हालांकि एजेंट्स वो आप नहीं जाते उनके पास, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? कि भाई उनको पैसे मिलने होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि उनको पैसे चाहिए होते हैं और आपको आगे वो मूव करा देते हैं, लेकिन आपको उनको नहीं पता होता कि भाई आगे क्या सीन है, क्या नहीं है। अभी आजकल ट्रांसगार्ड कंपनी चल रही है, बहुत हाई पे चल रही है, बहुत वीज़े भी जा रहे हैं शलान कंपनी से, और JMS जान होम नेशन रावलपिंडी में है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो जो लोग वीज़े ले रहे हैं, ठीक है, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी है, सप्लायर कंपनी तो नहीं है, उसमें सैलरी कितनी है, आपकी वही सैलरी लगे जो वो एजेंट बता रहे हैं, या वो नहीं लगेगी। और वीज़े के बारे में पता कि उसकी फ़ीस कितनी है, कितना का वीज़ा होता है और क्या प्रोसीजर होता है, और ये सब करके फिर आप वीज़े के बारे में कुछ सोचो। ठीक है, तो उस एजेंट से बचो, क्योंकि ये तो भाई आपको लूटने बैठे हुए हैं। ये तो आपसे कहेंगे जी हाँ जी, वो आपको हाउस कीपिंग में भेजेंगे, आपको क्लीनर के वीज़े पे भेजेंगे, 3 लाख 4 लाख रुपये आपसे लेके, बस उनका तो खाता सही हो गया। तो अगर कोशिश करें, जो भी एजेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं या फंस रहे हैं, ठीक है, कोशिश करो कि डायरेक्ट एजेंसी से रब्ता करो। और डायरेक्ट एजेंसी से रब्ता करो, वीज़ा उनसे मिलेगा सस्ता, लेकिन कंपनी देखो, कंपनी में किस में भेज रहे हैं, उसमें सैलरीज कितनी है, आपकी आगे क्या फ्यूचर क्या होगा, कि आप साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, उनकी सैलरीज अच्छी होंगी। ठीक है, उनकी अकोमोडेशन वगैरह अच्छी होंगी, क्योंकि ये सबसे मेन मसला होता है वहाँ पे बाहर जाके, कि आपकी अकोमोडेशन, आपका आगे जॉब क्या होगी। वो सप्लायर तो यही होते हैं कि देखो, अगर आप सप्लायर कंपनी में जाते हो, जैसे ट्रांसगार्ड एक सप्लायर कंपनी है। ठीक है, ये मैं बात क्लियर कर दूंगी, ट्रांसगार्ड एक सप्लायर कंपनी है, जो जहाँ पे किसी को ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पे उसको भेज देती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि भाई वो सप्लायर कंपनी है, या वो एक अच्छी जॉब हमें देगी, या वही जॉब देगी हमें जिस पे वो वीज़े पे भेज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। दूसरा, एजेंट से बचो। अगर डायरेक्ट एजेंसी में रब्ता करते हो तो एजेंसी में जाओ, शलान है, JMS है, और 2-3 कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो अभी बात करेंगे यार कमेंट्स के बारे में, जो काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, तो मैं सोचा उनके रिप्लाई वगैरह कर दूं। सबसे पहले सरमद मुगल हैं, डेलेक्सो कंपनी ट्रस्टेड है ब्रो इन्फॉर्मेशन। जी भाई, डेलेक्सो कंपनी जो है ना, उसके बारे में मैं भी इंफॉर्मेशन थोड़ी जानता हूँ। वो अच्छी कंपनी है, और अगर उसका वीज़ा आपको मिल रहा है लाइक मिनिमम पैसों में, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो ज़्यादा पैसे नहीं मांगती कि आपको भाई 2-3 लाख 4 लाख रुपए लेंगे और आपको हाउस कीपर में या क्लीनर में आपको भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। मिनिमम प्राइस होती है। रिसर्च करो, कंपनी देखो, खुद देखो। किसी पे किसी को आप किसी के पास जाओगे, वो कहेगा ये फलां कंपनी है, वहाँ जाके आके आपको खुद प्रॉब्लम होगी।
तो बाकायदा खुद वो उस पर रिसर्च करो, देखो अपनी सैलरीज देखो, अपनी अकोमोडेशन देती है वो, खाना देती है, कुछ भी देती है, सब कुछ यहाँ से क्लियर करके जाओ, अपने कंट्री से क्लियर करके फिर, ठीक है। सेकंड थे जी नकाश फ़ारूक। तो आई ऑलरेडी पेड शलान एंड JL 170K फॉर कार्गो एजेंट जॉब इन दिस कंपनी, इज़ दैट बैड टू। तो भाई आपने 1,70,000 रुपये पे किए हैं इसके लिए, तो कार्गो एजेंट के लिए। तो भाईजान अभी जो सूरत हाल है ना ट्रांसगार्ड की, खैर वो तो सच में बताओ ना, बहुत सारी वीडियो लोग बनाते होंगे कि यार ये फ़लाँ अच्छी है फ़लाँ है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी तो वो बिल्कुल ही डाउन जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखो, अगर आपको वो एजेंसी कह रही कि अब आपको ये काम देंगे, ठीक है, जाते, क्योंकि काफ़ी लोग 3-3 4-4 महीनों से बैठे हो वहाँ पे, काम उनको नहीं मिल रहा बिकॉज के कोरोना की थर्ड वेव की वजह से और एक्सपो की वजह से। अब एक्सपो वाला क्या चक्कर है वो भी मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो यार देखो, अगर शलान वाले आपको वही काम कह रहे हैं कि आपको वही काम वहाँ पे जाके मिलेगा, और आपकी सैलरी अगर 1,000 बता रहे हैं या 1,500 बता रहे हैं या 2,000 बता रहे हैं, तो वही आपको मिलेगी एज इट्स अ ट्रस्टेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये आप स्टेटमेंट लिखो कि यहाँ भाई इतनी मेरी सैलरी है, इतना ये है वो है, तो वो वाला सीन भाई बहुत बैड है, ठीक है। तो भाई सिक्योरिटी का क्या हाल है ट्रांसगार्ड में? भाईजान सिक्योरिटी का ये हाल है कि सिक्योरिटी चल रही है अपना रोज़ मामूल के मुताबिक वहाँ पे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ना अभी की, वो ये है कि एक्सपो ख़त्म होने वाला है, ये तीसरे महीने में एक्सपो ख़त्म हो जाना था, ठीक है। बहुत सारी सिक्योरिटी जो ट्रांसगार्ड की वहाँ पे लगी थी वो भी अभी मूव होके अपनी कंपनी में अकोमोडेशन में आ जाएगी, इनके पास काम पहले से ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लड़के कैंप नंबर 7 ट्रांसगार्ड जबल अली में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी का वहाँ पे है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रस्टेड ब्रो। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल है कि यार मैं अभी आपको अगर बताऊँ ना, तो एक्सपो में बहुत सारी सिक्योरिटी ट्रांसगार्ड की लगी है जो कि वो अभी मूव होके दोबारा अपनी कंपनियों में आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप मतलब एवरेज समझ लो, ठीक है। तो यार थर्ड हमजा भाई, मैंने तो ऑलरेडी ट्रांसगार्ड में लाहौर से कार्गो लोडर के लिए अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हुई है। अब क्या होगा यार? देखो कार्गो लोडर की पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे आपकी सैलरी होती है 900, ठीक है। 700 प्लस 300 उसकी सैलरी है, ठीक है। यही होगा ना, आपको शायद यही बताया होगा, लेकिन आप फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। 700 प्लस 300 सैलरी है, 1,000 बन जाती है, ठीक है। ऊपर अगर आप ओवर टाइम लगाते हो तो 1,070, ठीक है, इतनी आती है, 1,070 या 1,170 इनकी सैलरी है, ठीक है। कार्गो लोडर का काम है और 12 घंटे इसकी ड्यूटी है, ये काम देते हैं आपको। लेकिन अगर भाई देखो, अगर आपको वो 600 प्लस 300 प्लस जैसे 500 प्लस कह रहे हैं ना, तो ये सैलरी बिल्कुल नहीं है उनकी। 700 प्लस 300 सैलरी है, 1,000 बेसिक सैलरी उनकी 700 है, 300 अलाउंस होता है, 1,000 हो गए। एक ओवर टाइम डाल के अगर आप ओवर टाइम लगाते हो तो 170 रुपये ओवर टाइम मिलता है आपको, ठीक है। 170 दिरहम आपको ओवर टाइम मिलता है, आपकी टोटल सैलरी बनती है 1,170 रुपये, 1,170 दिरहम, ठीक है। तो ये उनका सीन है। इंशाल्लाह अगर यार देखो, मैं सबको नहीं कह रहा कि यार बहुत बैड सीन है या ये सीन, जो रियलिटी है भाई मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर आपका वो हो जाता है, अगर आपको उसमें जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि आप देखो, वही वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है जो आप जिसमें इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है। तो आप कार्गो लोडर में अगर इंटरेस्टेड हो तो आपने वो अप्लाई किया हुआ है, आपको ये चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं, सैलरी क्लियर कर रहे हैं, ड्यूटी टाइमिंग क्लियर कर रहे हैं। ड्यूटी टाइमिंग लाजमी क्लियर करो कि कितने घंटे ड्यूटी टाइमिंग होती है, ठीक है। वो क्लियर करो, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो आप उनसे वीज़ा लो और इशू कोई नहीं है, लाइक ठीक है। तो भाईजान ये दूसरी मेरी बहन थी इशरत फातिमा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू टेल मी अबाउट फीमेल ट्रांसगार्ड? बहुत सारी देखो मेरी बहन, बहुत सारे फीमेल्स काम कर रही हैं ट्रांसगार्ड में, एज अ हाउस कीपर हो गई, क्लीनर्स हो गए, एज अ सिक्योरिटी हो गई,
मतलब काफ़ी सारे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियां काम कर रही हैं। लेकिन मौजूदा अगर आपको मैं सिक्योरिटी की हालत बताऊं तो वो थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि अभी यार एक्सपो वाला सीन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जब इनके थोड़े से अभी हालात जो है ना कंपनी के थोड़े से बैड हैं अभी के लिए। बात की बात नहीं कर रहे कि ठीक हो जाए तो वो अलग बात है, अभी की बात कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा बैड सीन है, क्योंकि बहुत सारे लड़के पाकिस्तान इन्होंने टर्मिनेट किए हैं, उनके पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हुआ है, तो जिस वजह से थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो बाकी अभी के लिए थोड़ा बैड सीन है, बाद की बात मैं नहीं करता, बाद की बात जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छा होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो अमजद मीर, फोकस सिक्योरिटी कैसी है कंपनी है, प्लीज़ बता दें। ओके, फोकस सिक्योरिटी के बारे में यार मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस बारे में रिसर्च करूँगा और फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ओके, आई वी ऑलरेडी पेड शलान एंड जे एल। ओके, दिस इज़ ओके। हाँ, तो हमजा, इट्स ओके भाई, बट प्लीज़ आई जस्ट वांट टू नो फीमेल ट्रांसगर ड्यूटी एंड अकोमोडेशन सिस्टम में, इज दिस गुड फॉर फीमेल्स और नॉट। ओके, तो ये देखें, बात ये है कि अकोमोडेशन इनकी अलग है, इनकी अलग भी है ट्रांसगार्ड में। फीमेल्स की ये अकोमोडेशन जो है ये अलग कैंप उन्होंने बनाया हुआ है। एक तो कैंप है इनका क्या कहते हैं, जबल अली के पास ही है, ठीक है, जबल अली 1 आ जाता है, वहाँ पे उनका कैंप है। वो अलग से उनका एक वहाँ पे लड़कियों को रखा हुआ है। लेकिन हर चीज़ उनके लिए वो ही है रेगुलर, मतलब एक ही सीन है। अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है आपकी, वो ट्रांसपोर्ट कंबाइन है, आप जा रहे हो, अपने काम भी उतना ही करना है जितना आपने साथ लड़का है उसने करना है, ठीक है। आपने वापस भी तब भी आना जब उन्होंने आना, क्योंकि आपके साथ वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इनके कैंप्स अलग हैं, ठीक है। अभी की मैं बात नहीं बता रहा, मैं आपको अगर आपको सिक्योरिटी की बात बता रहा हूँ तो सिक्योरिटी में भी थोड़े बैड सी ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो बाकी जो दूसरे काम है लाइक, तो आपकी मेहनत भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकती हो, ठीक है। आप किस काम में जा रही हो, सबसे पहले तो ये किस काम में जा रही हो और कितनी मेहनत कर सकती हो, सबसे पहले ये डिपेंड करता है, उसके बाद की बात है, ठीक है। ओके, I want to go. I have to bring someone back. That why I am asking that for your comment. देखिए, बात यह है कि लड़कियां खैर जहाँ भी जाएं, वैसे हमारे एक माशरा है ना, हमारा एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक माशरा है, तो बस वो उसके हिसाब से लड़कियों को खैर ज़्यादातर पाकिस्तानी जाते नहीं हैं, लेकिन जाती हैं लड़कियां, काफ़ी जगह अच्छी लगी हुई हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अच्छी जॉब मिलती है, अगर रिसेप्शनिस्ट होती हैं आजकल वहाँ पे, ऑफिस की ड्यूटी वगैरह कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरे से जो एक लाइक लेवल के काम होते हैं ना, आसानी वाले ऊपर लेवल के थोड़े से काम होते हैं, वो बेहतर है, ठीक है। उनसे आप अगर लो लेवल पे आ जाओ तो क्लीनर या दूसरे तीसरे, तो उस पर थोड़ा लो है। तो ये चीज़ है मेरे पे। ओके, तो नेक्स्ट है जी सॉरी, ओके। बेटा काइंडली रिप्लाई मी तहरीम फातिमा। जी जी, मैं आपकी कमेंट के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और आपके रिप्लाई देने बैठा हूँ। जो आपका जो सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके सारे जो सवाल हैं उसको मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, और जितना मुझसे हो सकता है हेल्प मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो भाईजान ना, मैंने ये शहरी राजपूत हैं भाईजान, मैंने रावलपिंडी से ट्रांसगार्ड कंपनी में एयरक्राफ्ट क्लीनर के लिए अप्लाई किया हुआ है। पासपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट फर्स्ट इंसान में जमा करवाई हुई है, मेरा भी वीज़ा नहीं आया। तो वीज़े की भाई यही प्रॉब्लम है कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो हायर ही नहीं कर रही यार। इतने सारे लोग वहाँ पे, इतने सारे लोग जो है ना बैठे हुए हैं ना कैंप्स में, कि आपकी सोच है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि अगर आपको इसका नहीं पता, एक्सपो एक ज़ाहिर एग्जीबिशन है, आपको पता होगा शायद, आप रिसर्च कर लो। वो अब ख़त्म होने वाली है, तीसरे महीने वो ख़त्म हो जानी थी, ठीक है। अभी वो ख़त्म हो रही है, जहाँ पे जितने क्लीनर जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सारे मूव होके कंपनी में आएंगे, ठीक है। आप अगर समझ नहीं रहे तो वो सारे मूव हो जाएंगे, लाइक रश और ज़्यादा जमा हो जाएगा वहाँ पे। तो इनके पास काम उतना है नहीं जितनी आवाम है, तो थोड़ा सा ये इशू है, ठीक है।
ओके, ये है जी असमत असमत जानी। ओके भाई, हमने तो एयरक्राफ्ट में सब कुछ दिया है, अब क्या करें, और अभी तक वीज़ा भी नहीं आया है, और वो एजेंसी वाले 40,000 भी दिया है, वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, दूसरे महीना हो गया है, चक्कर कुछ पता है प्लीज़ रिप्लाई करो। यार मसला यही है कि रश बहुत है उनके पास, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके पास बहुत रश है, और कैंप्स में इतने लड़के फ्री बैठे हैं, 3-3 4-4 महीने से वहाँ बैठे हैं, और आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जाके बैठना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। खाना पीना, रहना, तो खैर कंपनी आपको दे ही देती है, लेकिन खाना पीना और दूसरा गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इतने टाइम से लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने बेमकसद बुलाए हुए हैं, ट्रांस गार्ड कंपनी ने बेमकसद बुलाए हुए हैं, और इनकी भी गलती है, ठीक है। तो देखो हालात थोड़े ठीक हो जाएं तो वीज़ा भी आ जाएगा, और क्या पता काम का भी थोड़ा वो ठीक हो जाए, सही है। तो अम्मू अवास्ती, क्या नाम है, अम्मू अवास्ती, ब्रदर मेरा भी वो है ट्रांस गार्ड में सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इंटरव्यू इंडिया से जॉब मिल पाएगी या नहीं, क्लियर कर दो। भाईजान मिल जाएगी जॉब, लेकिन आज कल जो मैंने हालात बताए हैं सिक्योरिटी के, वो सीन चल रहा है, थोड़ा बैड सीन है। तो इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो आपका लग भी जाएगा, तो हो जाता है, इशू नहीं है इसका। ओके, उजी क्रिएशन ठीक बोला भाई, हम जलील हो रहे हैं, दैट लव यू ब्रो। ओके, शहबाज जवाद, क्या आप बता सकते हैं पाकिस्तान लाहौर में ट्रांस गार्ड या कोई हो और अरकान कंपनी का ऑफिस है क्या, और कौन सी जगह पर, यू टेल मी। ओके, ट्रांस गार्ड कंपनी का कोई भी भाई वो नहीं है, इनका ऑफिस नहीं है, इनकी दो एजेंसीज हैं जो ज़्यादातर काम कर रही हैं आप ही पाकिस्तान में। एक शालान कंपनी है लाहौर में, और दूसरी JMS जान मोहम्मद एंड सन्स रावलपिंडी में, ठीक है। ये दो कंपनीज हैं, आप सर्च कर लो, और ये जो है ना आपको दे रहे हैं वीज़ाज वगैरह दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले डोंट ट्रस्ट एनी यार एजेंट एंड एजेंसीज, यू कैन सर्च, ओके, एंड आफ्टर देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी जॉब। सो नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू सेट द आई गॉट स्टक ऑलरेडी। भाई देखो, अब मुझे तो इस बात का नहीं पता था ना कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आप स्टक हो गए हो, ठीक है। अब आप स्टक हो गए हो तो ये तो फिर अब मेरी गलती तो नहीं है। मैं पहले भी वीडियो बनाता रहता था इस चीज़ के इस पे, कि जब ये अच्छी थी, जब इस पे जॉब्स आ रही थी, तो तब भी मैं वीडियो बना रहा था। जब ये नहीं ठीक हो रही, जब जो भी रियलिटी है वो मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो रियलिटी यही होती है कि यार जो चल रहा हो वो आपको बता दिया जाए ना, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यार जैसा जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जैसे हालात होते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भाई सॉरी। तो ये चक्कर है यार, ठीक है। ये सब के सवाल थे, अगर कोई और भी अगर सवाल है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। और क्या मैंने अब जवाब देना है आपको, और ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यार ये चीज़ है। अब देखो ट्रांस गार्ड कंपनी का मैं लास्ट पे यही बताऊंगा कि ट्रांस गार्ड कंपनी का आजकल जो हालात हैं वो थोड़े से भाई नाजुक हैं, ठीक है। एक्सपो भी ख़त्म हो गया, और भी तो थोड़ी बहुत जॉब्स उनके पास नहीं है, ठीक है। तो जिनके वीज़ेस अभी नहीं आ रहे वो थोड़ा वेट कर लें, क्या पता कुछ हालात बेहतर हो जाएं और काम शाम थोड़े खुल जाएं, तो फिर उनके वीज़े आ जाएं, ठीक है। और जिनके नहीं है, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि यार वो एक सप्लायर कंपनी में जाए। ट्रांसगार्ड या सप्लायर कंपनी जो कि जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहाँ पे भेज देते हैं, सही है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे गालियाँ खाने का शौक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कि वहाँ जाके मुझे गालियाँ देते रहेंगे, यार वो फलां हमजा व्लॉग्स है, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये चीज़ें होती। तो भाई मुझे गालियाँ खाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा यार वो आपको ठीक दूंगा, ठीक है। मैं कुछ भी गलती नहीं, देखो मैं गलती करूंगा, आप उस पर अमल करके वो काम करोगे ना, तो कल को आप ख़राब होगे तो आप मुझे ही आगे गालियाँ दोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार सब जो भाई भी, देखो रोज़गार है ना, रोज़गार अब नहीं मिल रहा, आप तो ज़ाहिर बाहर मूव कर रहे हो, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपको इजीली सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और बिल्कुल अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। और अभी के लिए
इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।